104. Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your EVS subject teacher. Students, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 15 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने देखा कि पुराने टाइम से लेके अब तक कम्युनिकेशन में किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, कैसे बदलाव हुए हैं। पहले कोई मीन्स कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन होता क्या है मैंने बताया था आपको, किसी भी मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन का रिसीव होना या हमसे दूसरे तक पहुंचना। ठीक है, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एक मैसेज का हम तक पहुंचना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। इसके बाद हमने पोस्टल कम्युनिकेशन देखा था कि एक लेटर की जर्नी देखी थी कि एक लेटर है वो किस तरीके से हमारे थ्रू होके और हमें जिसको भी सेंड करना है उस तक किस प्रोसेस से पहुंचता है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया था कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जैसे मोबाइल फोन है, टीवी है, टेलीविजन है, ईमेल है, ये सब कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन हमने देखा था कि हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को तुरंत ही हमें सब पूरे लेवल तक सब तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें मास कम्युनिकेशन का यूज करना होता है। और मास कम्युनिकेशन में हमने इसके एग्जांपल देखे थे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन। और ये किसके थ्रू सब काम करते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट है उससे हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं, जो कंप्यूटर हैं, वो सभी जुड़े हुए रहते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत ही पहुंच जाती है। और न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है वो टाइम टू टाइम हमारे तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मास कम्युनिकेशन के। और उसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हम लोग अपनी बात को एक दूसरे को कैसे समझा सकते हैं। तो जम डम्ब और डीफ जो लोग होते हैं, गूंगे और बहरे जो लोग होते हैं, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को, अपने जो हाव भाव हैं उनके थ्रू वो हम तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 106। टिक द राइट आंसर। सबसे पहले टिक द राइट आंसर करेंगे। नंबर फर्स्ट है, इट इज एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ हमें बताना है ऑडियो एंड वीडियो जिससे हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखिए, रेडियो को हम लोग केवल सुन सकते हैं इसलिए ये ऑडियो है। न्यूज़पेपर को हम केवल देख सकते हैं इसलिए विजुअल है। टेलीफोन को हम लोग सुन सकते हैं इसलिए ये भी ऑडियो है। लेकिन यहाँ टेलीविजन जो है वो ऑडियो और विजुअल, श्रव्य और दृश्य, जिसको हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ नंबर 1 में टिक करेंगे हम, नंबर बी ऑप्शन, टेलीविजन। टेलीविजन को टिक कर लीजिए। इसके बाद नंबर 2, इट इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट वे, तरीका टू सेंड रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज भेजने का सबसे फास्टेस्ट वे कौन सा है, सबसे तेज तरीका कौन सा है रिटर्न में। रिटर्न क्या होता है, लिखित में किसी भी मैसेज को भेजने का कौन सा तरीका होता है। तो देखिए, लेटर में भी हमें 4 से 5 या 5 से 6 दिन आराम से लग जाते हैं, कॉरियर से भी लग जाते हैं और इनलैंड लेटर से भी हमें टाइम लगता है। लेकिन ईमेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, ईमेल वो तुरंत ही हम लोग अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो बिना देर किए, मतलब कि सेकंड भी नहीं लगते और उसी प्रोसेस में वो मैसेज है हमारा पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अब मैंने भी आपको आपकी क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग मैसेज भेजा है तो वो तुरंत ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ हम नंबर 2 में टिक करेंगे, ईमेल, नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, नंबर 3, द डांसर्स एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। जो डांसर होते हैं वो
किस तरीके से अलग अलग अपने जो हाव भाव है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थिंग्स यानी चीजें, डिफरेंट थिंग्स एक्सप्रेस, अपने हाव भाव अपने मूवमेंट को वो कैसे हम तक गुड पहुंचाते हैं मॉर्निंग मैम। अपने डांस के थ्रू। गुड मॉर्निंग बेटा। तो नंबर ए ऑप्शन है बाय हैंड गेस्चर्स, यानी हाथों के इशारे से। गेस्चर मीन्स इशारे, बाय हैंड यानी हाथों के थ्रू, हाथों के इशारों से। बाय बॉडी मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट के थ्रू, बॉडी की मैम हलचल के थ्रू वो हमें अपने हाव भाव को समझाते हैं। तो देखिए डांसर जो होते हैं वो बाय हैंड गेस्चर, हाथों के इशारे भी यूज में लेते हैं और अपनी बॉडी मूवमेंट को भी, बॉडी की हलचल को भी काम में लेते हैं। तो यहाँ हम नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे, इसमें दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे। तो यहाँ नंबर सी ऑप्शन को हमें टिक करना है। बोथ, बोथ ए एंड बी दोनों ही इसमें राइट होंगे। ठीक है, बोथ दोनों ही इसमें राइट होंगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर ए, वी यूज एन एरोग्राम टू सेंड ए लेटर टू समवन हु लिव्स आउटसाइड इंडिया। एरोग्राम का हम लोग यूज करते हैं लेटर सेंड करने के लिए। हु लिव्स आउटसाइड इंडिया मैम कब पेज यूज करते नंबर। हैं? पेज नंबर 106 बुक में, बुक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। एरोग्राम का हम लोग यूज करते हैं कब करते हैं? जब कोई भी ऐसा सदस्य जो आउटसाइड इंडिया, हमारी कंट्री से या हमारे देश से बाहर रहता है, तब हम एरोग्राम का यूज करते हैं। तो ये ट्रू होगा, ए में ट्रू। नंबर बी, computers all over the world are linked through the internet। कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में लिंक्ड यानी जुड़े हुए हैं किससे? थ्रू द इंटरनेट। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। यस, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट से ही चलते हैं और इंटरनेट के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड से वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ नंबर बी में भी ट्रू लिखेंगे। नंबर सी, रेडियो इज एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो जो है वो ऑडियो और विजुअल दोनों तरीकों से काम में लिया जाता है क्या? कैसा कम्युनिकेशन है रेडियो? रेडियो देखिए केवल ऑडियो है, केवल हम इसको सुन सकते हैं, विजुअल नहीं है, ये दृश्य नहीं है, ये हम इसको देख नहीं सकते हैं। रेडियो पे जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हम केवल सुन सकते हैं। अगर कोई गाना आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है तो हम उसको सुन सकते हैं, लेकिन हम उस पर देख नहीं सकते। कोई डांस चल रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो टेलीविजन है वो ऑडियो और विजुअल होता है, उसमें हम गाने को सुन भी सकते हैं और अगले को देख भी सकते हैं, इसलिए इसमें फॉल्स होगा। रेडियो जो है वो ऑडियो विजुअल नहीं होता, केवल ऑडियो होता है। नेक्स्ट नंबर डी, साइन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 हैंड सिंबल। साइन लैंग्वेज में 26 हैंड सिंबल यानी हाथों के इशारे शामिल होते हैं। यस, ABCD के अकॉर्डिंग जो 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हर एक अल्फाबेट से हाथों के इशारे समझे जाते हैं, इसलिए इसमें ट्रू होगा। साइन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 हैंड सिंबल्स। कंसिस्ट यानी मिलकर बनना, तो साइन लैंग्वेज है वो किससे मिलकर बनती है? 26 हैंड सिंबल, हाथों के इशारों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए नंबर ए, इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ईमेल के लिए हमें कंप्यूटर की कंप्यूटर। जरूरत होगी। तो यहाँ हमें फिलअप में कंप्यूटर लिखना है। इसके बाद नंबर बी, आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस।
टू अवेयर द पीपल, लोगों को जागरूक बनाने के लिए अलग अलग भाषाओं का यूज किया जाता है, और वो प्रिंटेड होता है यानी छपा हुआ होता है। प्रिंट किया, प्रिंट यानी छपना। न्यूज़पेपर। तो हम मैम लोग देखिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है वो प्रिंटेड होता है, छपा हुआ होता है, और अलग अलग लैंग्वेज में आता है, सभी को जागरूक बनाने के लिए, अवेयर करने के लिए। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में, मलयालम में, तेलुगु में, पंजाबी में, कन्नड़ में, सब लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है वो आता है, और ये प्रिंटेड होता है यानी छपा हुआ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स। नंबर सी, पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। कौन लोग हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं? तो डी साइन फॉर लैंग्वेज यानी डाउनलोड। सांकेतिक भाषा का यूज, और जो डंप और जो डीफ यानी जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं, वो ही साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। उसे पान किसी गूंगे व्यक्ति को पानी चाहिए तो वो ऐसे करके बताते हैं कि हमें पानी दो, तो हम समझ जाते हैं कि उन्हें पानी की जरूरत है। तो साइन लैंग्वेज के थ्रू, हाथों के इशारों से, बॉडी मूवमेंट के थ्रू वो हमें बताते हैं। DUMB, डम्प, डीफ, बहरे, DEAF, डम्प और डीफ। नेक्स्ट है डांसर्स यूज वेरियस। डांसर है वो यूज करते हैं वेरियस यानी विविध प्रकार के, अनेक हैंड। तरीकों के गेस्चर मीन्स मैम हैंड। इशारे, टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे एक्सप्रेस मैम हैंड। को समझाने के लिए हैंड गेस्चर, हाथों के इशारों को यूज करते हैं। ठीक है, हैंड गेस्चर्स, हाथों के इशारों से वो हमें अपनी बातों को समझाते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इन्हें आपको मैच करना है, आपको ड्राइंग दी हुई है और इनके बारे में बताया गया है। नंबर ए पे हमें फर्स्ट नंबर वाला देखिए, प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। प्रिंटेड छपा हुआ, फर्स्ट नंबर पे है छपा हुआ। प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो छपकर कौन आता है? अभी हमने फिलअप में भी देखा है, कौन है जो प्रिंटेड है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। तो नंबर बी से मैच कर मैम दीजिए, नंबर लिखना है क्या? नंबर 1 को बी से मैच कर दीजिए, मैच कर दीजिए आप लोग। नंबर 1 को बी से मैच कर दीजिए न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट है नंबर 2, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऐसा कौन सा मीन्स है, यहाँ पे पिक्चर देख के बताइए, जिससे हम लोग ऑडियो यानी सुन भी सकते हैं, श्रव्य भी है, और विजुअल यानी दृश्य भी है, जो दिखाई भी देता है। कौन है? टीवी। वेरी गुड। टीवी यानी जो टेलीविजन है। नंबर ए पे जो पिक्चर दी हुई है टेलीविजन की, उससे मैच कर दीजिए। नंबर 2 को ए नंबर से मैच कर दीजिए। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है टेलीविजन। नेक्स्ट है नंबर 3, ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। केवल ऑडियो, जिससे हम लोग केवल सुन सकते हैं। और ऑडियो क्या है? रेडियो। रेडियो से हम लोग केवल सुन सकते हैं, इसमें हमें दिखाई नहीं देता है। तो नंबर 3 को किससे मैच करोगे? रेडियो। हाँ, डी नंबर से मैच कर देंगे हम लोग। नंबर 4, नंबर 4, क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्विक यानी तेजी से, जल्दी से काम करने वाला कम्युनिकेशन यहाँ कौन सा है? मैम फोर। टेलीफोन। 4 नंबर में सी से मैच कर देंगे हम लोग, टेलीफोन। टेलीफोन से मैच हो गया। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में पिक सेंड कर दूंगी, फिर आप अपनी नोटबुक में
कर लेना। तो अभी आप इसको समझ लीजिए। मैम। हाँ जी, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मीन समझना, आप क्या समझते हैं बाय द वर्ड कम्युनिकेशन? एक वर्ड दिया है हमें, एक शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं? यहाँ हमसे पूछा गया है, जो हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशन, उससे आप लोग क्या समझते हैं? संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? हम अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन। बिल्कुल। तो आंसर इसका हो जाएगा द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। सेंड करना और उसको रिसीव करना, किसी भी मैसेज को भेजना और उसको प्राप्त करना ही क्या है? कम्युनिकेशन है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, किसी भी मैसेज को, किसी भी संदेश को और किसी भी सूचना को, इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप तो ये समझिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, संचार होता क्या है। क्या होता है? अपने किसी भी मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना या सेंड करना ही क्या है? कम्युनिकेशन। द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। किसी भी संदेश को भेजना और उसको प्राप्त करना क्या है? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए, ईमेल जो है वो बहुत ही फास्ट तरीका है। किसी भी फोटो को, किसी भी मैसेज को हम अपने कंप्यूटर से तुरंत ही भेज सकते हैं। वो ही क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी संदेश को हमें भेजना है तो हम तुरंत ही ईमेल से अपने कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं। तो एंड ईमेल इज द फास्टेस्ट वे, सबसे फास्ट तरीका है सेंडिंग, भेजना। रिटर्न मैसेज, किसी भी रिटर्न यानी लिखे हुए मैसेज या फोटोग्राफ को तुरंत ही दूसरे के पास पहुंचाना ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल है। कम्युनिकेशन नहीं, ईमेल। सबसे तेज, सबसे जल्दी रिटर्न मैसेज को यानी लिखे हुए मैसेज को या फोटोग्राफ को, किसी भी संदेश को तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, ये है ईमेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनेट यूज्ड फॉर? इंटरनेट, इंटरनेट क्यों जरूरी है हमारे लिए? इसका क्या यूज है? इंटरनेट हमें बताना है। इंटरनेट, इंटरनेट बहुत ही जरूरी है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे कंप्यूटर है। हम सब ऑल ओवर वर्ल्ड, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की अपने घर पे तुरंत ही अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से हम लोग देख सकते हैं। कहाँ क्या पोजीशन है, वो सारा हमें हालचाल अपने न्यूज पे, अपने कंप्यूटर पे और मोबाइल फोन पे गूगल थ्रू के, गूगल से हमें मिल जाता है। तो हम सब लोग किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से। ठीक है, देखिए, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है अबाउट एनीथिंग, कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की, ऑन द इंटरनेट। किसके, कहाँ से ले सकते हैं हम? इंटरनेट से पूरे वर्ल्ड की जानकारी, कोई भी सूचना, कोई भी हमें मैसेज है वो प्राप्त करना है, कहीं की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से तुरंत ही मिल जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट से हमें हर सॉल्यूशन मिलता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है तो हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन, जनसंचार क्या है? तुरंत ही हमें अपने मैसेज को चारों तरफ फैलाना है, यानी अपनी बात को तुरंत तक पूरे लोगों में फैलाना। और वो किससे पॉसिबल है? मास कम्युनिकेशन से। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या है? तो ये हमें बताया गया है, देखिए हमने मास कम्युनिकेशन में रीड भी किया था।
ब्रॉडकास्ट यानी प्रसार करना, फैलाना एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन या किसी भी सूचना को पहुंचाना ही क्या है, मास कम्युनिकेशन है। और इसके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन एंड इंटरनेट। ठीक है। मास कम्युनिकेशन देखिए, एक्सचेंज, एक से दूसरे को लेना देना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी जानकारी को, किसी भी सूचना को एक्सचेंज करना ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, टू ए वाइड रेंज ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। अपनी इंफॉर्मेशन या सूचना को बहुत लोगों तक तुरंत ही अपने मैसेज को पहुंचाना ही क्या है, मास कम्युनिकेशन है। तुरंत ही अपने इंफॉर्मेशन या किसी भी सूचना को लार्ज स्केल यानी सब लोगों तक तुरंत ही इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग इज प्रॉब्लम? चैप्टर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Bye, ma'am. बाय Ma'am. बाय।